Good morning, students. Today we will discuss a topic in your subject biology, that is the spermatogenesis. फर्स्ट जो बेटा ये स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, ये टाइप है गैमेटोजेनेसिस की. किसकी टाइप है? गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस सिंपली मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. मेल गैमेट, that is sperm, and female gamete, that is gamete, that is ova, और एग भी हम इसको नाम देते हैं. जो बेटा ये स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये प्रोसेस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती है. ठीक है बेटा. स्पेशली इसके लिए एक प्राइमरी ऑर्गन रिक्वायर्ड है, जिस प्राइमरी ऑर्गन को हम नाम देते हैं टेस्टीज. इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक प्राइमरी ऑर्गन है, पेयर ऑफ टेस्टीज वहां पे होती हैं. इन्हीं टेस्टीज से ये स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं. कहां से? जो बेटे टेस्टीज होते हैं वहां पे जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं. जर्म सेल्स, इन जर्म सेल्स के अंदर अगर हम क्रोमोसोम्स देखते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं. डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर होते हैं वहां पे. जब एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी एज, प्यूबर्टी एज क्या होती है? प्यूबर्टी एज, when a human being reach on 12 to 14 years. After that, we can say that this is their puberty age. इसको हम वहां पे नाम देते हैं puberty age, 12 to 14 years. जब ह्यूमन बीइंग, मेल ह्यूमन बीइंग इंटर होते हैं इस एज में, तो एट दैट टाइम इसको हम प्यूबर्टी एज नाम देते हैं. जो वहां पे ये डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, डिप्लॉयड सेल्स, जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं. इनके अंदर प्रोसेसेस होते हैं. अभी मैं वो सब प्रोसेसेस बताऊंगा. तो इनसे ही जो ये प्रोसेस होगी, दैट इज नोन एज द स्पर्मेटोजेनेसिस, वहां से फॉर्म होती है हैप्लॉइड माइक्रोस्कोपिक एंड फंक्शनल गैमेट. इसको हम नाम देते हैं बेटा स्पर्म. तो सिंपली इस डिप्लॉयड सेल से ये हैप्लॉइड, जो ये सेल वहां पे गैमेट होगा, उस गैमेट के क्रोमोसोम्स हैप्लॉइड होंगे और इसका नेचर माइक्रोस्कोपिक होगा एंड वो फंक्शनल होगा. फंक्शनल इसीलिए हम इसको नाम देते हैं क्योंकि इसी से जब ये ओवा के साथ मीट होगा तो वहां पे फर्टिलाइजेशन होगी. तो इस प्रोसेस को हम यहां पे नाम देते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस. ठीक है बेटा. अब सिंपली जो ये स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस डिपेंड्स अपॉन 3 phases. 3 phases पे ये डिपेंडेंट है. 3 phases. Number first is known as multiplication phase. Multiplication phase. Second is growth phase. And third is maturation phase. Maturation phase. फिर से मैं बेटा ये रिपीट करूंगा.
आज का हमारा टॉपिक है दैट इज दिस स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस ये टाइप है गैमेटोजेनेसिस की, इन विच देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, यहां पे फॉर्म होते हैं हैप्लॉइड गैमेट विच इज अ फंक्शनल, दे हैव अ माइक्रोस्कोपिक नेचर। हैप्लॉइड gamete that is known as the sperm। कहां से बेटा? फ्रॉम द डिफरेंशिएटेड सेल that is here known as the germ cell, जिसका जो क्रोमोसोम होता है डिप्लॉइड। तो डिप्लॉइड से यहां पे हैप्लॉइड स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं टेस्टीज में, बट कहां? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी एज, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी एज। तो जो ये स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्मेटोजेनेसिस 3 फेजेस पे डिपेंडेंट है। कितने फेजेस पे? 3 फेजेस पे, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज। फर्स्ट we know that before we can discuss on this multiplication phase, growth phase and maturation phase, तो हमें पहले पता होनी चाहिए where these cells are present which are required for the formation or for the production of these sperms। तो हमें इन सेल्स के बारे में देखना है, ये कहां पे होती हैं ये सेल्स। मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो टेस्टीज होते हैं, वहां पे टेस्टीज के अंदर कहां से ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होते हैं प्यूबर्टी एज में, आफ्टर प्यूबर्टी एज। ठीक है बेटा, तो हम यहां पे देखेंगे, इसके बाद हम इसके फेजेस, स्पर्मेटोजेनेसिस के फेजेस पढ़ेंगे। तो टेस्टीज के अंदर ही ये प्रेजेंट होती हैं टेस्टीज, पेयर ऑफ टेस्टीज। यू नो दैट इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये टेस्टीज, पेयर ऑफ टेस्टीज प्रेजेंट होते हैं। हमारा टॉपिक ये नहीं है, हमारा टॉपिक है एक्चुअली स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस इन्हीं के अंदर आता है, ये दूसरा टॉपिक है रिलेटेड टू दिस टाइम। आवर टॉपिक इज स्पर्मेटोजेनेसिस। टेस्टीज के अंदर बेटा अगर हम देखते हैं टेस्टीज, दे आर कवर्ड बाय 3 लेयर्स। 3 लेयर्स हैं इसके। जो आउटर लेयर है इसको हम नाम देते हैं टूनिका वेजिनेलिस, वेजिनेलिस। दूसरा है इसका मिडिल लेयर, मिडिल लेयर that is known as tunica albuginea, and third is known as inner layer, inner layer that is known as tunica vasculosa। हो गए 3 लेयर्स बेटा। तो स्पर्म्स और प्रोड्यूस्ड इन टेस्टीज, टेस्टीज के अंदर एक लेयर में जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं जर्म सेल्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज होता है। आफ्टर दैट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म्स, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। तो यहां पे जो टेस्टीज के अंदर मिडिल लेयर है, middle layer, that is here known as tunica albuginea, tunica albuginea। middle layer की मैं बात कर रहा हूं, tunica albuginea। enter inside the testes to form, यहां पे ये फॉर्म करते हैं 250 lobules, 250 lobules, lobules। These lobules are known as testicular, or also known as testicular lobules, और compartments भी हम इनको नाम देते हैं, या हम इनको नाम देते हैं testicular lobules और compartments।
कंपार्टमेंट्स। फिर से मैं यहां पे बताऊंगा, द मिडिल लेयर ऑफ टेस्टीज इंटर, ठीक है बेटा, इन टेस्टीज टू फॉर्म हियर 200 to 250 टेस्टिकुलर लेब्यूलस और कंपार्टमेंट्स भी हम इनको नाम देते हैं। अगर हम यहां पे ये ईच 2 to 250 लेब्यूल्स है, अगर हम यहां पे ईच लेब्यूल की बात करेंगे, ईच लेब्यूल या टेस्टिकुलर लेब्यूल या कंपार्टमेंट, ईच टेस्टिकुलर लेब्यूल कंटेन्स, यहां पे होते हैं कंटेन्स 1 to 3 टाइटली कॉइल्ड टिब्यूल्स, जिनको हम नाम देते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। ईच लेब्यूल कंटेन्स 1 to 3 टाइटली coiled tubules called seminiferous tubules, seminiferous tubules। फिर से मैं यहां पे बताऊंगा बेटा, tunica albugina when they enter inside the testes, ठीक है बेटा, वहां पे ये फॉर्म करती है 200 to 250 कंपार्टमेंट्स, और इन कंपार्टमेंट्स को हम यहां पे नाम देते हैं टूनी टेस्टिकुलर लेब्यूल्स। ईच टेस्टिकुलर लेब्यूल के अंदर 1 to 3 टाइटली कॉइल्ड टिब्यूल्स होते हैं, कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स, और कन्वोल्यूटेड मीन्स हो गए टाइटली टिब्यूल्स। These convoluted tubules are here known as seminiferous tubules. These convoluted tubules are known as seminiferous tubules. अब यहां पे अगर हम, अब हमारा टॉपिक आ गया, that is known as the seminiferous tubule. Seminiferous tubules. The inner lining of, inner lining of seminiferous tubules contains two types of cells. यहां पे बेटा two types of cells होते हैं। When we see, जब हम इनको क्रॉस सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं एंड सी अंडर द माइक्रोस्कोप, तो यहां पे हम two types of cells देखते हैं, two types of cells। एक को हम नाम देते हैं जर्मिनल सेल्स या जर्म सेल्स, दूसरे को हम नाम देते हैं सोमैटिक cells, or also known as sertolic cells, sertolic cells। इनको हम germinal cells और also known as spermatogonia cells, spermatogonia cells। The walls of the inner lining of seminiferous tubules contain two types of cells. The first one is known as, यहां पे मैं दिखाऊंगा, germinal cells, and second one is known as somatic cells. But जो already हमारा topic है, that is known as the spermatogenesis. तो spermatogenesis से related जो cells involve हैं, required हैं, that is here known as the जर्मिनल सेल्स। तो हमें यहां पे जर्मिनल सेल्स डिस्कस करने हैं। जब मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ये स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं वो जर्मिनल सेल्स से प्रोड्यूस होते हैं। जर्मिनल सेल्स, जो ये जर्मिनल सेल्स होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। क्या होते हैं बेटा? डिप्लॉयड। सपोज
यहाँ पे अब मैं जर्मिनल सेल्स दिखाऊंगा बेटा। हमारा टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस। दिस इज हियर द इनर लाइनिंग ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस seminiferous tubules contain these cells. These cells are here known as germinal cells, and this is here known as germinal epithelium. Germinal cells, they have here diploid number of chromosomes. यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा germinal cells, यहाँ पे इनके अंदर diploid number of chromosomes हैं, chromosomes। यहाँ पे हम मेल यू नो दैट गोनाड्स टेस्टिस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं क्रोमोसोम्स 46 होते हैं ह्यूमन बॉडी में, तो इन सेल्स के अंदर 44 प्लस XY हीटेरोगैमी XY, ठीक है बेटा। 44, 45, 46 क्रोमोसोम्स आ गए। तो अगर मैं यहाँ पे इस एक सेल की बात करूंगा, एक जर्मिनल सेल की बात करूंगा, इसके अंदर अब हम यहां पे आएंगे पहले पॉइंट पे, दैट इज हियर नोन एज मल्टीप्लिकेशन फेज। यहां पे मैं लिखूंगा फर्स्ट पॉइंट, दैट इज हियर नोन एज मल्टीप्लिकेशन फेज। फर्स्ट पॉइंट, तो मैंने यहां पे सपोज ये सेल लिए हैं बेटा, ये सेल एक सिंगल सेल लिए हैं। इस सिंगल सेल का नाम है जर्म सेल या जर्मिनल सेल, भी हम इसको नाम देते हैं जर्मिनल सेल। इस सेल को मैंने यहां से लिया है। दे कंटेन हियर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 44 प्लस XY। तो यहां पे जब मल्टीप्लिकेशन फेज होगा तो यहां पे इसके अंदर माइटोटिक, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन occurs। तो देन जो यहां पे इस सेल को मैं यहां पे निकालूंगा, यहां पे रखूंगा बेटा ऐसे 22 प्लस, सॉरी ऐसे में लिखूंगा बेटा। इस सेल को मैंने यहां पे निकाला है, यहां पे रखा है इसको। इसके अंदर क्रोमोसोम्स हैं 44 प्लस XY, जर्मिनल सेल। तो जब इसके ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन फेज, जब इसके अंदर फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, then there is a formation of two cells, two daughter cells. The two daughter cells also contain the same chromosome number to that of their parent. ये इनकी parent cell है, यहां पे भी same chromosome number होगा जो इसके parent cell, because there is a mitotic division. This is known as mitotic division. 44 plus XY, 44 plus XY. Again, many mitotic divisions occurs here. यहाँ पे भी, यहाँ पे भी. This is here known as the graphic representation of the gametogenesis. There is a formation of here first mitotic division. इनको हम यहाँ पे नाम देते हैं spermatogonia cells. Second mitotic division. Second mitotic division, there is also the formation of 4 cells, 1, 2, 3, 4, because each cell contain the 2 daughter cells. 44 plus XY, 44 plus XY, 44 plus XY, 44 plus XY. These cells are here known as, at the time of multiplication phase, इनको हम यहाँ पे नाम देते हैं बेटा
स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया ही नाम देते हैं। तो यहां पे जो आधे स्पर्मेटोगोनिया होते हैं वो स्टॉप करेंगे डिवीजन, ठीक है, एंड इंटर इनटू अनदर फेज दैट इज नोन एज हियर द ग्रोथ फेज, ठीक है। बट सम सेल्स कैन नॉट स्टॉप द डिवीजन, तो उनके अंदर मनी सपोज मैं यहां पे दिखाऊंगा टाइप, ये दो जो सेल्स हैं दीज आर नोन एज हियर द टाइप ए सेल्स, टाइप ए सेल्स, इनको हम यहां पे लिखेंगे दीज टू आर हियर नोन एज टाइप ए एंड दीज आर हियर नोन एज टाइप बी। सपोज जो टाइप ए सेल्स हैं दे कैन नॉट स्टॉप डिवीजन, इनके अंदर माइटोटिक डिवीजन कंटिन्यूअसली हो जाएंगे। These cells are here known as the stem cells. क्या नाम देते हैं बेटा इनको? Stem cells. तो stem cells वो cells होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम, वो cells स्टॉप नहीं करेंगे डिवीजन, तो इनके अंदर माइटोटिक डिवीजन कंटिन्यूअसली होगा। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मोर स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, तो इनसे यहां पे जब ये डिवीजन स्टॉप नहीं करेंगे देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, यहां पे देयर इज अ फॉर्मेशन, इनको हम स्टेम सेल्स नाम देंगे, स्टेम सेल्स यहां पे कैन नॉट स्टॉप द डिवीजन, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मोर cells या more spermatogonia, formation of more spermatogonia। तो जब यहां पे more spermatogonia cells फॉर्म होंगे, ठीक है, तो these type of cells are known as, these type of spermatogonia are known as the type A spermatogonia। क्या नाम देते हैं इनको? टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया। बट टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया यहां पे ये स्टॉप करेंगे, क्या करेंगे बेटा? स्टॉप डिवीजन, यहां पे माइटोटिक डिवीजन अब नहीं होगा, ठीक है, एंड इंटर कहां पे होंगे? एंड इंटर इनटू अनदर फेज that is here known as growth phase। किसके इंटर में होंगे? another phase that is known as growth phase। तो जब growth phase होगा बेटा, वहां पे जो साइटोप्लाज्म ऑफ दी सेल्स, टाइप बी सेल्स, इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा वहां पे एक्यूमुलेशन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा। एक्यूमुलेशन मीन्स होगा कि जो साइटोप्लाज्म के अंदर मटेरियल्स होंगे वो डबल हो जाएंगे, जो साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज होंगे वो डबल हो जाएंगे, उनकी जो न्यूक्लियस वहां पे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हो जाएगा। आफ्टर दैट इससे क्या होगा? जो सेल का साइज होगा वो हो जाएगा ट्वाइस टू दैट ऑफ देयर पेरेंट सेल। बट हियर जो ग्रोथ फेज में chromosome number remains the same to that of their parent cell, 44 plus XY। यहां पे क्यों सेल का साइज इंक्रीज हुआ? बिकॉज यहां पे एक्यूमुलेशन ऑफ जो भी साइटोप्लाज्म के अंदर मटेरियल होगा, चाहे वो ऑर्गेनेलीज होंगे, चाहे वो साइटोप्लाज्म का मटेरियल होगा, वो एक्यूमुलेट डबल हो जाएगा यहां पे। इसीलिए जो सेल यहां पे, जो इस सेल, अभी मैं इसका नाम भी बताऊंगा, सेल का साइज होगा वो इनलार्ज हो जाएगा ट्वाइस टू दैट ऑफ दिस पेरेंट सेल। सपोज दिस सेल से ये आया है, ठीक है बेटा, टाइप बी सेल, तो यहां पे ये 44 प्लस एक्स डबल हो जाएगा इसका साइज, एंड दिस सेल इज नोन एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट क्या नाम देते हैं बेटा इसको? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर से मैं बताऊंगा, जो आधे सेल्स स्टॉप करेंगे डिवीजन,
आधुनिक कंटिन्यूअसली डिवाइड हो जाएंगे मल्टीपल माइटोटिक डिवीजन से, इनको हम स्टेम सेल्स नाम देते हैं। आधे सेल्स सपोज टाइप बी, इनका मैंने नाम रखा है, इन्होंने स्टॉप किया है डिवीजन एंड इंटर इनटू अनदर फेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट इज हियर नोन एज द ग्रोथ फेज। जो बेटा यहाँ पे ग्रोथ फेज है, तो ग्रोथ फेज में एक्यूमुलेशन ऑफ जो भी साइटोप्लाज्म के अंदर मटेरियल होगा वो एक्यूमुलेट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो इससे क्या होगा, एक्यूमुलेशन से आपको एक्यूमुलेशन से क्या होता है कि वहां पे जो सेल का साइज होता है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि जो इसके अंदर सेल के अंदर जितना भी मटेरियल है वो इनलार्ज हुआ है, इसका सपोज कंसंट्रेशन ज्यादा हुई है, नंबर ज्यादा हुए है ऑर्गेनेलीज का, तो ऑन द बेस ऑफ दिस तो सेल का साइज इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे। दिस इज हियर नोन एज, अब इस लार्ज सेल को हम यहाँ पे नाम देते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। एट द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यहाँ पे ये क्वेश्चन है कब फॉर्म होते हैं, आफ्टर या ग्रोथ फेज में। ग्रोथ फेज में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म होते हैं। अब हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को यहाँ पे, ये मैंने बताया है कि स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में होती है, तो लोकेशन भी मैंने बेटा बताई है। टेस्टिस में सम ट्यूब्यूल, टाइटली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स होते हैं जिनको हम यहाँ पे नाम देते हैं, इससे नीचे भी मैंने आपको बताया भी है, जिनको हम नाम देते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से क्या होता है, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर से टू टाइप्स ऑफ सेल्स, बट यहाँ पे हमें स्पर्म्स की बात है तो इसीलिए मैंने जर्मिनल सेल्स को लिया है। इन जर्मिनल सेल्स के अंदर 3 फेजेस होते हैं, आफ्टर दैट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म्स। तो अब हम सेकेंड फेज पे आएंगे, सेकेंड फेज पे आए हैं, दैट इज नोन एज द ग्रोथ फेज। अब इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, रब करेंगे, आफ्टर दैट यहां पे ये डिप्लॉयड सेल है, अभी भी सेल डिप्लॉयड है। सपोज ये ग्रोथ फेज की सेल है, डबल इसका स्ट्रक्चर है, साइज है 44 प्लस XY, इसको हम यहां पे नाम देते हैं एट द टाइम ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट का बेटा ग्रोथ फेज में ये फॉर्म हुआ, जो हमने नीचे, अब हमारे को जगह नीचे नहीं है तो इसलिए यहां पे मैंने रखा है ग्रोथ फेज में। तो इसका साइज जब इंक्रीज होता है, आफ्टर दैट दिस सेल इंटर इनटू अनदर फेज, थर्ड फेज, ये भी आया, ये भी आया, अब थर्ड में ये इंटर हो जाएगी। इस फेज को हम यहां पे नाम देते हैं मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज। अब जो मैच्योरेशन फेज है, हियर जो पेरेंट सेल है, दैट इज हियर नोन एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहां पे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो जाएगा। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज आल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। यहां पे मैं लिख सकता हूं फर्स्ट मियोटिक, एट द टाइम ऑफ मैच्योरेशन फेज जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वहां पे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो जाएगा। जब बेटा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 2 small cells. That is why this is here known as the reductional division. Why? Because जो यहां पे क्रोमोसोम नंबर है, क्रोमोसोम नंबर यहां पे हैप्लॉइड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हैप्लॉइड। यहां पे डिप्लॉइड था क्रोमोसोम, यहां पे हैप्लॉइड। आप ऐसे देख सकते हो 22 प्लस यहां पे X होगा, यहां पे 22 प्लस यहां पे Y होगा, तो हो गया 44 डिप्लॉइड। तो जो यहां पे ये 2 हैप्लॉइड सेल, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज द रिडक्शनल डिवीजन। यहां पे जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, यहां पे वो सिंगल होगा। फॉर एग्जांपल हैप्लॉइड 22 प्लस X 22 प्लस Y। जो यहां पे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन के बाद जो यहां पे ये 2 स्मॉल सेल्स एज कंपेयर टू देयर पेरेंट सेल फॉर्म हुए हैं, इनको हम नाम देते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट।
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रोथ फेज में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस होता है, स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस होता है। तो आपको वहां पे बताना है मैच्योरेशन फेज में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं, ग्रोथ फेज में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं, मैच्योरेशन मल्टीप्लिकेशन फेज में स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस होते हैं। तो जो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं वहां पे जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ है, अब यहां पे सेकेंड मियोटिक डिवीजन आल्सो occurs. In maturation phase there is also the division that is here known as second meiotic division यहां पे हुआ है बेटा। तो इस सेकेंड मियोटिक डिवीजन को हम यहां पे एक और नाम देते हैं इक्वेशनल डिवीजन, और आल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। सॉरी यहां पे मैं लिखूंगा, और आल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन बिकॉज यहां पे जो पेरेंट सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेम होते हैं टू दैट ऑफ देयर डॉटर सेल्स। दैट इज व्हाई दीज आर हियर नोन एज इक्वेशनल डिवीजन, second meiotic division or equational division. In some cases it is also known as here at that time when the chromosome number remains the same to that of their parent cell in daughter cells. तो यहाँ पे mitotic division भी in some cases में नाम देते हैं। तो then there is a formation of 4 cells. Here the chromosome number remains the same to that of their primary cell. Haploid 22 plus X, 22 plus X, 22 plus Y, 22 plus Y. So these 4 cells which are formed from the secondary spermatocyte at the time of maturation phase, these 4 cells are here known as spermatids. क्या नाम देते हैं बेटा इनको? Spermatids. In these 4 cells are here known as spermatids. At the time of, तो यहां पे मैं फिर से बताऊंगा मैच्योरेशन फेज के टाइम 2 types of cells प्रोड्यूस होते हैं, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन से एंड सेकेंड माइटोटिक डिवीजन से। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन से इनको हम यहां पे नाम देते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, एंड सेकेंड माइटोटिक डिवीजन से हमें यहां पे स्पर्मेटिड्स प्रोड्यूस होते हैं। अब जो ये स्पर्मेटिड्स होते हैं then these all spermatids just like that change into this structure. Inshallah these are here known as sperms, and when spermatids change into sperms, and this process is here known as spermiogenesis. What changes occurs on simply spermatids? It is another question here. Change into sperms. This structure, circular structure, change into this elongated structure which contain head, middle piece, tail regions. ठीक है बेटा, neck वगैरह regions. तो this structure, spermatids, change into these gametes, spermatozoa भी इसको हम नाम देते हैं, spermatozoa, and this structure change into this structure, and the process is here known as spermiogenesis. Now our question is, what changes occurs? Spermiogenesis we will discuss in next class.